हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद संजीव में। ओके तो जैसे कि हम लोग ने पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन खत्म कर लिया था, अब आ गए हम लोग नए टॉपिक के साथ विच इज़ नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। ओके, अब ये जो रोटेशनल मोशन है इसका थोड़ा बहुत संबंध है सर्कुलर मोशन के साथ। तो अगर आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से सीखना है, अगर रोटेशनल मोशन का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको सर्कुलर मोशन के बेसिक टर्म्स आने चाहिए। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे बेसिक टर्म आप फेमिलियर होने चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, अल्फा एंड ए, ये सारे रिलेशन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग ने डीपली कवर किया है हम लोग ने सर्कुलर मोशन में। तो अगर अभी तक आप लोग ने सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं सारे वीडियोस का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। अगर हम लोग देखने जाए तो हमारे पास मोशंस है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ओके, सर्कुलर मोशन हम लोग ने डीपली कवर किया है, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हम लोग ने देख लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। ओके, अब सबके दिमाग में इतना तो आइडिया रहता है कि लीनियर मोशन इज नथिंग बट अ वन डायमेंशनल मोशन। ओके, जब एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, मैं एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ओके, बट अगर मेरे को कंसेप्ट समझना रहे कि क्या होता है लीनियर मोशन, तो यहाँ पे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट कंसीडर हुआ है। सपोज करते हैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्टिकल, और यहाँ पे नीचे साइड भी एक ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराता हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो उस पार्टिकल ने एक पाथ ट्रैवल किया विच इज नथिंग बट दिस पाथ। सेम नीचे वाले पार्टिकल ने भी एक पाथ ट्रैवल किया विच इज नथिंग बट दिस पाथ। अब अगर ये दोनों पाथ को मैं ऑब्जर्व करूंगा ना, तो ये दोनों पाथ क्या है, ये दोनों पाथ पैरेलल हैं। ओके, मतलब जब कभी भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके सारे जितने भी पार्टिकल्स है, ओके, उसके जितने भी पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल्स का जो पाथ होगा ना, वो एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। जब कभी भी ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। बट अब यहां एक और क्वेश्चन अराइज होता है। सपोज करते हैं एक सेकंड एग्जांपल। ओके, सपोज करते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे एक बॉल है। ओके, अगेन मैंने एक सेंटर पे पार्टिकल कंसीडर किया हुआ है, एक नीचे एक पार्टिकल कंसीडर किया हुआ है। अब ये बॉल को मैं मोशन देता हूं। अब अगर ये बॉल को मैं मोशन दूं, तो देखो इस बॉल ने ऐसा मोशन किया, मतलब इसका जो सेंटर पार्टिकल था उसने एक ऐसा कर्व बनाया, और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्टिकल था उसने भी एक ऐसा कर्व बनाया। इसका मतलब ये है कि दोनों ने पैरेलली एक कर्व बनाया। मतलब यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहले वाला कंडीशन यहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं। बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो क्या ये लीनियर मोशन है? यस, इट इज अ लीनियर मोशन। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर। और इसके पहले वाला जो हम लोग ने सिचुएशन देखा उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलीनियर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन। ओके, अब ये जो दिख रहा है ना, ये कर्वी लीनियर मोशन है। अगर मैं इसको सेम कंटिन्यू करता हूं, अगर मैं इसको सेम कंटिन्यू करता हूं, तो हो सकता है ये सर्कुलर मोशन में भी घूमना चालू हो जाए। हो सकता है ये सर्कुलर मोशन में भी घूमना चालू हो जाए। तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कर्वी लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन है? ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है कि आपको बताना है कर्वी लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का क्या रिलेशन है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ, वापस हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ओके, ये हो गई लीनियर मोशन की बात। ये क्या हो गई, लीनियर मोशन की बात। ओके, लीनियर मोशन क्या होता है, वन डायमेंशन में ट्रैवल करता है। बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेक्टिलीनियर और दूसरा होता है कर्वीलीनियर। ओके, अब आ जाते हैं हमारी टॉपिक के ऊपर, विच इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। ओके, विच इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। ओके, अब रोटेशनल मोशन में एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल? नथिंग बट, अगर ये बॉडी को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जब बनता है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, अब अगर हम लोग रोटेशनल मोशन कहीं पे भी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है ना, वो होता है रिजिड बॉडी। क्या होता है रिजिड बॉडी? ओके, रिजिड बॉडी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग रिजिड बॉडी को?
ओके। सो रिजिड बॉडी कोई भी ऐसा बॉडी हो सकता है जिसपे मैं फोर्स अप्लाई करूं ना तो वो अपना डायमेंशन चेंज ना करे, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना वो कंप्रेस्ड ना हो। ओके, मतलब उसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो ना वो एकदम ना के बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। बट एक्चुअल में ऐसा कोई रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अगर हम लोग देखने जाए एक्चुअली में ऐसा कोई रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं स्टील, तो अगर मैं स्टील पे भी टन्स ऑफ फोर्स लगाऊं तो भी वो क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब वो भी एक रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी एक आइडियल केस है। ओके, हम लोग कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडी। अब क्या होता है रिजिड बॉडी, सपोज करो हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, एक पार्टिकल बी है, एक पार्टिकल ए है। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, यहां से फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर इनका जो डिस्टेंस है ए और बी का, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। मतलब कितना भी मैं फोर्स लगा दूं, कितना भी मैं उसको प्रेस कर दूं, उसका जो शेप है, उसका जो साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। ओके, एक्चुअली क्या होता है रोटेशनल मोशन, तो सपोज करते हैं एक रिजिड बॉडी, सपोज करते हैं एक रिजिड बॉडी जिसको मैंने ओ पे फिक्स्ड कर दिया है। क्या कर दिया है, मैंने उसको स्क्रू जॉइंट कर दिया है या फिर पाइवट जॉइंट कर दिया है, मैंने उसको क्या किया है, ओ पे फिक्स्ड कर दिया है। अब मैं उसको ओ पे फिक्स्ड कर रहा हूं और यहां से मैं उसको एक फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं उसको फोर्स लगा रहा हूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा ये जो मेरा ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट थोड़ी टाइम के बाद बी पॉइंट में शिफ्ट हो जाता है। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है। अब ये जब रोटेट हो रहा है तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, लेट अस कंसीडर पार्टिकल P1, पार्टिकल P2, पार्टिकल P3, अगर मैं इन पार्टिकल को ऑब्जर्व करूंगा ना तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। ये पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन। तो अगर मेरे को रोटेशनल मोशन को डिफाइन करना हो तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जब मैं किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन दूंगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल रहेंगे, जो इंडिविजुअल पार्टिकल रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो हमेशा सर्कुलर मोशन करेंगे, वो हमेशा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, सारे पार्टिकल सिवाय एक पार्टिकल को छोड़ के जो यहां ओ पे होगा। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल होगा ना वो पार्टिकल कभी भी मोशन नहीं करने वाला है, वो पार्टिकल हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ओके, वो पार्टिकल कभी भी मोशन नहीं करेगा। जब कभी भी मैं किसी भी बॉडी को फोर्स दूं और वो बॉडी के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करें, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। अब अगर हमको रोटेशनल मोशन समझना है ना तो सबसे बेसिक चीज हमको समझना पड़ता है, विच इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, रोटेशनल मोशन में सबसे बेसिक चीज, सबसे कॉमन चीज जो आता है ना वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो सपोज करो यहाँ मेरे पास फैन है, दो फैन है, एक पेपर फैन है और दूसरा मेटल फैन है। अब अगर मैं पेपर फैन को घुमाता हूँ, ओके, अगर मैं पेपर फैन को घुमाता हूँ, अगर मैं उसको लेके भागता हूँ तो सबसे पहला चीज जो उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा वो उसका मास होगा। ओके, क्या होगा, उसका मास होगा। सपोज करो अगर मैं ये पेपर घूम रहा है, ओके, ये जो पेपर विंड मिल है ये घूम रहा है, अगर मेरे को इसको रोकना रहे तो मैं फटाक से पकड़ूंगा, ये रुक जाएगा। बट अगर यही यहाँ पे मेटल विंड मिल घूम रहा है और मैं उसको पकड़ूंगा ना तो उसको रोकने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं इनर्शिया को मास के साथ रिलेट कर सकता हूं। मतलब जिसका मास कम होगा उसको मोशन में या फिर उसको रोकने के लिए मुझे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसको मोशन में डालने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करते हैं एक और एग्जांपल, एक साइकिल आ रही है मेरे सामने से और एक ट्रक आ रहा है। अब अगर साइकिल को मुझे रोकना है तो एज कंपेयर टू ट्रक मुझे बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। साइकिल का जो मास है वो बहुत कम है। अब अगर मुझे ट्रक को रोकना रहे तो ट्रक को मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इनर्शिया को हम लोग कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते हैं एज अ मास, हम लोग उसको मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। इनर्शिया हम लोग बात करते हैं लीनियर मोशन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। जब कभी भी रोटेशनल मोशन हो रहा है ना तो हम लोग कभी भी मास कंसीडर नहीं करेंगे, मास को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद अ टर्म नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम लोग डिटेल में बाद में अच्छे से देखने वाले हैं। यहां सिर्फ ये चीज याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रहा है तो वहां पे हम लोग मास कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज नथिंग बट एनालॉगस ऑफ मास। ओके, वो मास को रिप्लेस कर रहा है एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है क्या? अगर हमको रोटेशनल मोशन सीखना है तो हमको एनालॉगस याद कर लेना है। ओके सबसे बेसिक चीज़ है रोटेशनल मोशन सीखने के लिए। अगर हम लोग ने ये चीज़ समझ लिया ना तो हम लोग रोटेशनल मोशन फटाक से सीख जाएंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये लीनियर मोशन का मेरा टेबल है और यहाँ पे मेरे पास रोटेशनल मोशन का टेबल है। ओके अब लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यहीं पे रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है? रोटेशनल मोशन में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वो रोटेट हो रहा है ना, मतलब वो क्या कर रहा है? वो एक एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही सेम चीज लीनियर किसको रिप्लेस कर लेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देगा। लीनियर वेलोसिटी जो हम लोग v से डिनोट करते हैं, यहां पे वो किसको रिप्लेस कर देगा? एंगुलर वेलोसिटी को रिप्लेस कर देगा। लीनियर एक्सेलरेशन किसको रिप्लेस कर देगा? वो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देगा। ओके मास किसको रिप्लेस कर देगा? मास रिप्लेस कर देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। फोर्स किसको रिप्लेस कर देगा? फोर्स रिप्लेस कर देगा टॉर्क को। ओके एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये एक बार है, अगर मैं ये बार को यहां से फिक्स्ड कर दूं, अगर मैं इसको ये एंड पे फोर्स लगाता हूं तो ये बार लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, ये बार क्या करेगा? ये बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। ओके मतलब ये रोटेट होगा। तो जब कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से फिक्स्ड कर देता हूं और उसके बाद में फोर्स लगाता हूं तो एक्चुअल में मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, एक्चुअल में मैं उसके ऊपर टॉर्क लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो इनटू डिस्टेंस हो रहा है। एंड व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस? व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस? दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क। तो फोर्स किसको रिप्लेस कर लेता है? वो रिप्लेस कर लेता है टॉर्क को। ओके लीनियर मोमेंटम किसको रिप्लेस कर लेता है? लीनियर मोमेंटम रिप्लेस कर लेता है एंगुलर मोमेंटम को। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं, यहां पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है रोटेशनल मोशन में, बट अगर मैं इसको एकदम सिंपल वे में समझूं ना, एकदम सिंपल वे में, तो देखो ये मेरा हाफ एज इट इज रहने वाला है बिकॉज वो एक नंबर है। अब हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि मेरा जो मास है वो किसको रिप्लेस कर लेगा? वो रिप्लेस कर लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो जस्ट m के जगह i रख लो। ओके अब यहां पे क्या है? v² है, मतलब वेलोसिटी है। हम लोग ने देखा मेरा जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसको रिप्लेस कर लेगा? वो रिप्लेस कर लेगा एंगुलर वेलोसिटी को। तो मेरा v क्या हो जाएगा? मेरा v हो जाएगा ω²। ओके अगर हम लोग ने ये एनालॉगस याद कर लिया ना, हम लोग ने कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, अगर ये चीज देख लिया ना, तो रोटेशनल मोशन बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जेई नीट की, तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन से ही आते हैं। ओके तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सो आज हम लोग ने डिस्कस किया सारा इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या होता है रोटेशनल मोशन, कैसे रोटेशनल मोशन डिफाइन होता है, क्या क्या बेसिक टर्म्स है उसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिटेल्ड पार्ट देखने वाले हैं, इसके अंदर का एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी का, क्या होता है टॉर्क रोटेटिंग बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइंड होता है। ओके व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ओके तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।